हाय दोस्त, आज हम बताने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। आज हम बताने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बताने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक या प्राक-ऐतिहासिक मतलब इतिहास 3 भागों में बांटा गया, वही लिखा है। एक है प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इतिहास कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों। एक प्राक-ऐतिहासिक, आदिऐतिहासिक, इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास का विभाजन, इतिहास कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। प्राक-ऐतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब आगे चलते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण उदित नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब जिस काल में मनुष्य कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला उसे कौन काल कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मतलब आदिऐतिहासिक काल उसे कहते हैं कि लेखन कला तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, उसे कौन काल कहते हैं? आदिऐतिहासिक काल। जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है वो कौन काल का? प्रागैतिहासिक काल। जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया वो कौन काल है? आदिऐतिहासिक काल। अब आते हैं आगे। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। मतलब जिसका लिखित रूप से मिला है और पढ़ा भी गया है उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला प्राक-ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदिऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राक-ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य कोई नहीं मिला है। आदिऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा गया नहीं है। और इतिहास जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिला, पढ़ा भी गया है, जो कि आजकल का इतिहास। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। ज्ञानी मानव कौन था? होमो सेपियंस। ज्ञानी मानव कौन था? होमो सेपियंस। ज्ञानी मानव कौन था? होमो सेपियंस, जो कि धरती पर कब आया था? 30 या 40 हजार पूर्व हुआ। 30 या 40 हजार पूर्व आया था। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। मतलब पुरापाषाण काल में मुख्य जीविका क्या था? शिकार था। शिकार था, उसके बाद शिकार उसका मतलब मनोरंजन भी था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ है, लेकिन आग का उपयोग करना कौन पाषाण काल में सीखा है? मध्यपाषाण काल में। आग का उपयोग करना कौन पाषाण काल में सीखा है? मध्यपाषाण काल में सीखा है। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो जाके देख लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट दिया हुआ है लुसेंट में। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवासी की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुआ। मतलब मनुष्य अस्थायी जीवन जीना कब प्रारंभ किया? नवपाषाण काल में। मनुष्य अस्थायी जीवन जीना कब प्रारंभ किया? नवपाषाण काल में। उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। अस्थायी जीवन कौन पाषाण काल में हुआ? नवपाषाण काल में, लेकिन उसमें सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया।
मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का धातु का प्रयोग किया। मनुष्य सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। सर्वप्रथम कौन धातु का प्रयोग किया था? तांबा। लेकिन तांबा से बनाया गया सर्वप्रथम कुल्हाड़ी था। जो कुल्हाड़ी था जिसका साक्ष्य मिला कहाँ से? अतिरम्पक्कम से मिला। अब आते हैं आगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा गया नहीं है। ऐतिहासिक काल जो आजकल का इतिहास है जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिला है, पढ़ा भी गया है। ज्ञानी मानव होमोसेफियंस का प्रवेश धरती पर आज से कितना पहले हुआ था? 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल में के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। लेकिन शिकार मनोरंजन भी था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था जो प्राप्ति हुआ था तिरम्पक्कम से। अब आते हैं आगे। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल, मतलब प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। मतलब कृषि का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला था? मेहरगढ़। कृषि का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन था? फसल गेहूँ था जो पहली फसल था। उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन आया था? जौ आया था। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। फसल पूछेगा तो गेहूँ था लेकिन अनाज पूछेगा तो चावल था। फसल पूछेगा तो गेहूँ था लेकिन अनाज पूछेगा तो चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ये तो आगे बता ही दिए। कृषि का सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। प्रथम फसल कौन था? गेहूँ। प्रयुक्त अनाज कौन था? चावल था। कोल्डिहबा कहाँ? यूपी में। कोल्डिहबा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मतलब कोल्डिहबा यूपी में, यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला था। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक का बना था। स्फटिक मतलब होता है पत्थर के बने थे। स्फटिक मतलब होता है पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। सर्वप्रथम कौन व्यक्ति था जो कि भारत के पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की? रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863। लेकिन कहेगा कि पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के किया? अलेक्जेंडर कनिंघम। कब किया? 1861 में। पल्लवाबरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। पल्लवाबरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई थी। भारत में मध्यपाषाण काल का विषय, मतलब पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया था। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। लेकिन मध्यपाषाण काल की जानकारी कब हुआ था? 1867 में। मध्यपाषाण काल की जानकारी कब हुआ था? 1867 में। मध्यपाषाण काल की जानकारी कब हुआ था? 1867 में। किसने किया? कार्लाइल। किसने किया? कार्लाइल ने किया था। विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले।
भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। मानव का अस्थिपंजर कौन पाषाण काल से प्राप्त हुआ? मध्य पाषाण काल से। मानव का अस्थिपंजर कौन पाषाण काल से प्राप्त हुआ? मध्य पाषाण काल से। मानव का अस्थिपंजर कौन पाषाण काल से प्राप्त हुआ? मध्य पाषाण काल से। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। मतलब नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ था? 4000 पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। मतलब पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जानकारी कब मिला था? 1867 में। किसने किया था? कार्लाइल ने। लेकिन नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। जो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मिट्टिकों का टीला। जिसका अर्थ है मिट्टिकों का टीला। जिसका अर्थ क्या है? मिट्टिकों का टीला। मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मिट्टिकों का टीला। मिट्टिकों का टीला। मिट्टिकों का टीला। मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर खंभा में बांध के जलाया जाता था, जला ही दिया जाता था। और दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला था? दफनाने का साक्ष्य मिला था हड़प्पा में। और जलाने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिला था। ये सब आगे पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला पहला एकमात्र मानववास कवि था। कौन? श्वेतभ्रू गिबन। श्वेतभ्रू गिबन मानववास कवि था। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव कहाँ है? इनाम गांव कहाँ है? पहले पूछेगा इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। इसका संबंध किससे? जौरवे संस्कृति से। पूछेगा कि इनमें से कौन सी जगह पर जौरवे संस्कृति का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ बताएंगे? इनाम गांव। कहाँ बताएंगे? इनाम गांव। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला। भारत के शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला। भारत के शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों का खोज आर्कीवोल्ड कार्लाइल ने की। 1867-68 में भारत में शैल चित्रों का खोज किसने किया? कार्लाइल ने। शैल चित्रों का खोज किसने किया? कार्लाइल ने। कब किया? 1867-68 में। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र का साक्ष्य मिला। मतलब भीमबेटका का गुफा पहले पूछेगा कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में के कौन जिला में? रायसेन की जिला में है। मध्य प्रदेश की रायसेन की जिला में। इसका खोज किसने किया? 1857 से 58 में डॉक्टर श्री विष्णुधर वानकर ने किया था। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पुरापाषाण कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। मतलब राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कब किया? भीमबेटका को 1990। राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कब किया? 1990। लेकिन यूनेस्को विश्व के धरोहर में कब मतलब शामिल हुए? 2003। पूछेगा राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया कब किया? भीमबेटका को 1990। लेकिन यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया कब किया था? 2003। राष्ट्रीय पूछेगा तो 1990। अब विश्व पूछेगा 2003।
मानव में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। मतलब पूछेगा सबसे पहले मानव संबंधी जानकारी कौन नदी के तट पे मिला? नर्मदा घाटी के तट पे। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारों को रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक के आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। रिजले एक ऐसा व्यक्ति थे जो कि प्रथम बार नागरिक सेवा जनसंख्या प्रजातियों के आधार पर विभेदीकरण किया था। आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त।